जय हिंद। आज हम देखेंगे रूट वाले क्वेश्चन। ठीक है, लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको देखने में लग रहे होंगे कि दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, इनको सोल्व करने के लिए, दोनों को सोल्व करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। ठीक है, सोल्व कैसे करते हैं देखिए, आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कहीं डॉट डॉट तो नहीं है। डॉट डॉट अगर दिया है करके तो यानी अनंत तक गया है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि बस बराबर लिख करके दे देते हैं, यानी डॉट इसमें नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले संख्याओं को देखेंगे। अंडर रूट में 6 है, फिर प्लस अंडर रूट में 6 है, फिर प्लस अंडर रूट में 6 है, ऐसे करके दिया है, 6 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसी संख्याओं को ढूंढेंगे। 6 का गुणनखंड करिए जो दो संख्याओं में टूटे। ठीक है, और उनका अंतराल 1 का हो। उनका अंतर कितने का हो? 1 का हो। 6 का गुणनखंड कीजिए तो कितने का होगा? 3 दूना के 6। ठीक है, 3 गुणे 2, 3 एवं 2 होगा। ठीक है, 3 एवं 2। ठीक है, 2 एवं 3 ऐसे होगा। 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब इनका अंतर कितना होगा? 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्लस प्लस करके दिया है, देखिए प्लस प्लस करके दिया है तो बड़ी संख्या लिख लेंगे। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 3। आंसर कितना आ जाएगा? 3। बड़ी संख्या क्या आ जाएगा? 3। लेकिन अगर यही माइनस माइनस करके दिया है तो छोटी संख्या, यानी माइनस रहेगा तो पीछे हटेंगे, अब प्लस आएगा तो आगे जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आ गया तो बड़ी संख्या, माइनस आ गया तो छोटी संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और समझ लीजिए इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया रहेगा उनका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और गुणनखंड करके देखेंगे कि उनका अंतर 1 है कि नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम सवाल देखेंगे। अब इस पर दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल ऐसे करके दे देता है कि आपका बस कर्ण को रोक देता है, यानी अनंत तक नहीं ले जाता है। तो उसको कैसे करेंगे? मात्र 1 सेकेंड में इसका जवाब आएगा। देखिए, कौ कर्णी है, कर्णी को गिन लीजिए। 1 2 3 4 को कर्णी है। जो कर्णी है तो को 2 2 से गुणा करते जाइए। 2 गुणे, फिर से 2 गुणे 2 गुणे 2, चारों कर्णी है, 4 को 2 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, कोई दिक्कत नहीं है। 16 से एगो कम जाइए, क्या होता है? 15, यानी 15 बटा में 16, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना है? 6। 6 का घात लिख दिए। 6 का घात कितना? 15 बटा में 16, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से एकदम। ठीक है, पहले गिनिए कर्णी कितना है। 1 2 3 4, 4 ठो कर्णी है, 4 को 2 लिख लीजिए। 1 2 3 4, 4 को 2 हो गया। आप गुणा कर लीजिए। 2 का 2, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 16 से वो कम जाइए, कितना होता है? 15। ठीक है, यानी 15 बटा में 16। और कितना है? 2 है ना, 2 के ऊपर घात कर दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। 2 के ऊपर घात कितना? 15 बटा में 16। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये कितना है? 1 2 3 4, इसमें भी 4 को कर्ण, यानी 2 को जब 4 बार लिखेंगे तो कितना होगा? 15 बटा में 16, यानी इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 15 बटा में 16। कितना है? 3 3 है ना, 3 के ऊपर 15 बटा में 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इधर कर्णी कितना है? 1 2 3 4, 4 को कर्णी है। ठीक है, 4 को 2 बार लिखिए तो कितना हो जाएगा? 2 को 4 बार लिख दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 को करके कितना हो जाएगा? 15 बटा में 16। और 5 है ना, तो 5 के ऊपर कितना घात हो जाएगा? 15 बटा में 16। मात्र आपका 1 सेकंड में आंसर निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान इस बात का देना है कि डॉट ना रहे। देखिए, डॉट किसी में दिया नहीं, डॉट का मतलब अनंत तक होता है। अभी उस पर क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि अनंत तक दिया रहेगा तो उसको कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है इस टाइप का दे देगा। ठीक है, डॉट डॉट करके दे देगा। ठीक है, कर्णी में 12 प्लस कर्णी में 12 प्लस कर्णी में 12, डॉट डॉट करके, यानी डॉट डॉट का मतलब कहाँ गया है? अनंत तक गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए, 12 का गुणनखंड करेंगे, दो को खंड करेंगे। 2 को ऐसा खंड ढूंढिए जिसको घटाने पर 1 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा खंड क्या है? 12 का गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा? 4 3 12, 4 एवं 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 12, 4 एवं 3, कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए बाबू, तो 12 का गुणनखंड क्या हो गया? 4 और 3। तो अगर प्लस प्लस दिया है, देखिए प्लस प्लस करके दिया है। ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या होता है? आगे जोड़ना। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 4 और 3 में बड़ी संख्या क्या है? 4, यही हो जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस माइनस करके दिया, यही मान लीजिए माइनस माइनस करके दिया है, माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या है? पीछे, यानी छोटी संख्या क्या है? 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या प्लस किया है तो बड़ी संख्या, माइनस किया है तो छोटी संख्या। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। 72 है, 72 दो को संख्या ऐसी ढूंढिए जो 72 का गुणनखंड हो सके। ठीक है, तो 8 और 9, 8 9 72, 8 और 9 हो जाएगा। तो आप बताइए बाबू, प्लस है कि माइनस है?
प्लस है कि माइनस, यानी प्लस प्लस में है, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही होगा, 8 की होगा कि 9 होगा, बिल्कुल 9 सही होगा, ये आपका आंसर हो गया। आए समझ में। अब इसको ढूंढिए, 6 है, 6 माइनस माइनस 6 को ऐसे दो को गुणनखंड में टूटिए जिसका अंतर 1 हो, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। तो अब बताइए बाबू माइनस है कि प्लस है, 3 दूना के 6 हो जाएगा, माइनस है कि प्लस है, माइनस है ना, तो माइनस में आप बड़ा लेंगे कि छोटा लेंगे, छोटी संख्या लेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, 1 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 20 20 है, तो 20 का ऐसा गुणनखंड करिए कि 2 गुणनखंड हो सके उसका, ठीक है, 2 को सिर्फ आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 5 और 4, 5 चौके 20, कोई दिक्कत नहीं है, 5 और 4। अब देखिए बाबू क्या है, माइनस माइनस है ना, तो माइनस के लिए कौन सी संख्या लेते हैं, छोटी लेते हैं कि बड़ी लेते हैं, ऑफ कोर्स छोटी संख्या लेते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही प्लस प्लस कर कर आता 20 20 20, तो क्या कौन सी संख्या लेते हैं, छोटी लेते हैं कि बड़ी लेते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया, बड़ी संख्या लेते हैं। ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक टाइप का और क्वेश्चन देता है जिसका गुणनखंड न हो सके, ठीक है, अब वो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। जिसका देखिए बाबू, कुछ संख्या ऐसी दे देती है जिसका गुणनखंड न हो सके, देखिए 3 का गुणनखंड होगा, ठीक है, हो सकता है 3 और 1, लेकिन इसके अंतर क्या होगा, 3 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 1 हो तो गया, ठीक है, लेकिन इसका अंतर 1 आएगा, नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। तो आप देखिए प्लस प्लस दिया है ना, तो आगे बढ़ जाइए, प्लस दिया है तो आगे बढ़िए, 3 के आगे क्या आता है 4, 4 का गुणन क्या होगा 2 गुणे 2, ये भी नहीं हो सकता है। 5 होगा, 5 का गुणनखंड क्या होगा, नहीं हो सकता है। 6 होगा, हाँ 6 बिल्कुल हो सकता है, देखिए 3 का नहीं होगा, 4 का भी नहीं होगा, 5 का भी नहीं होगा, 6 का होगा, 6 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। देखिए अंतर कितना आ गया, 1 आ गया, बस गुणनखंड तो सबका हो सकता है लेकिन अंतर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 3 और 2 का अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए 3 3 करके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 एवं 2 के बीच में, 3 एवं 2 के बीच आपका ऑप्शन नंबर रहेगा, 3 और 2 के बीच, वही मारिए करेक्ट आंसर। आया समझ में, 3 और 2 के बीच, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस रहेगा तो आगे बढ़ जाएंगे, देखिए प्लस है तो 3 4 5 6 पे आके रुका है, 6 का गुणनखंड। अगर माइनस रहेगा तो यही पीछे आ जाएंगे, ठीक है, माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, पीछे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 + 3 + 3 करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे दिया है 11 11 करके, दूसरा आपका क्वेश्चन है 11 11 करके दिया है, तो अब बताइए बाबू 11 प्लस करके दिया है ना, तो 11 के बाद क्या आता है, 12 आता है, तो 12 का गुणनखंड होगा 12, 11 का तो हो ही नहीं सकता है, एक उसका अंतर नहीं आएगा, तो 12 का गुणनखंड करिए कितना आएगा, 4 और 3, अंतर कितना हो गया, 4 और 3 का अंतर 1 हो गया, यानी ये हो सकता है गुणनखंड। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 एवं 3 के बीच में, यही करेक्ट आंसर है। आए समझ में। जैसे आपको कर दिया 19, ठीक है, अगर आपको दे दिया दूसरा क्वेश्चन है 19, ठीक है, 19 19 करके दे दिया है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, 19 का गुणनखंड तो हो सकता है लेकिन उसका अंतर 1 नहीं आएगा, ठीक है, तो प्लस प्लस करके दिया है ना, तो आगे बढ़िए। 19 के बाद क्या आता है 20, 20 का गुणनखंड हो सकता है बाबू, बताइए तो, बिल्कुल हो सकता है, 4 5 20, यानी इसके बीच का आंसर क्या हो जाएगा, 4 एवं 5 के बीच, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन में आपका दिया रहेगा 3 और 4 के बीच, 2 और 3 के बीच, 4 और 5 के बीच, आप ऑप्शन मारिए 4 और 5 के बीच, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है जिनका गुणनखंड नहीं हो सकता, तो ऐसे देता है 2 और 3 के बीच, 3 और 2 के बीच, 4 और 5 के बीच, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अगर यही माइनस में रहता, जैसे मान लीजिए हम दे दिए माइनस, ठीक है, माइनस, तो आपको माइनस के लिए क्या बताएं बबुआ, बताइए तो, माइनस के लिए कहाँ जाना है, आगे जाना है कि पीछे जाना है, पीछे जाना है, 19 से पीछे आइए, 19 से पीछे आइए, क्या आएगा 18, 18 का गुणनखंड हो सकता है, 3 6 18 नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके पहले आ जाइए, 18 आइए, 18 नहीं हो सकता, 17 भी नहीं हो सकता, 16, 4 चौके 16, इसका भी नहीं हो सकता, 15 का भी नहीं हो सकता, 3 5 15, 2 का अंतर हो जाएगा, 14 का भी नहीं हो सकता है, 13 का भी नहीं हो सकता है, 12, 12 का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा गुणनखंड, 4 3 12, 1 का अंतर आ गया, देखिए 1 का अंतर, 4 3 12, 4 और 3, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 4 और 3 के बीच में, कोई दिक्कत है, आए समझ में। तो तुरंत आपको क्या करना है, बैक मार देना। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, देखिए डॉट डॉट है यानी अनंत तक गया है, तो कैसे करेंगे, 11 का गुणनखंड होगा जिसका अंतर 1 है, नहीं होगा, तो माइनस माइनस दिया है ना, तो कहाँ जाएंगे, पीछे। 11 से पहले आइए 10, 10 का गुणनखंड होगा जिसका अंतर 1 है, नहीं होगा। 10 के पहले क्या आएगा, 9, 9 का होगा, देखिए 11 के पहले आ जाइए 10, 10 का नहीं हो सकता है, 9 का नहीं हो सकता है,
8 का भी नहीं हो सकता है, 4 दूनी के 8, इसका आंसर 2 आएगा। 7 का भी नहीं हो सकता है, 6, 6 का हो जाएगा, 6 का अंतर निकालिए तो 3 दूना के 6, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3 एवं 2, 3 एवं 2 के बीच, ये आपका आंसर करेक्ट आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी इस प्रकार का जिनका गुणनखंड नहीं हो सकता है उसका आंसर बीच में दिया रहता है, 2 और 3 के बीच, 4 और 5 के बीच, 10 और 11 के बीच, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया।